Good morning, students. Today we are going to read poem on killing a tree written by J. Patel. आज की हमारी पोइम है on killing a tree. एक पेड़ को मारने पर क्या होता है इसके बारे में ये पोइम है. पोइट ने इस पोइम में बताया है कि एक पेड़ को किस तरह से काटा जाता है और उस पेड़ को काटने से उस पर क्या फीलिंग होती है, उस पेड़ को क्या फीलिंग आती है और वो कैसे कैसे दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करता है. तो आइए पढ़ते हैं पोइम. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing air of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. तो पॉइंट कह रहे हैं कि एक पेड़ को मारने में, एक पेड़ को काटने में बहुत ज्यादा समय लगता है. नॉट अ सिंपल जैब, जैब मतलब प्रहार या चुभाना. सिर्फ छोटे से चाकू को चुभोने से या एक प्रहार से वो नहीं मरता. इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, धीरे धीरे ये फिर से अर्थ को कंज्यूम करता हुआ, मतलब अर्थ से पोषण लेता हुआ दोबारा से उगने लगता है. राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और धरती से ये ऊपर को उठने लगता है और उस पर ही फीड करता है. वहीं से धरती की मिट्टी से ही इसका पालन पोषण होता है और दोबारा से ये क्रस्ट पर, ऊपरी सतह पर, धरती की ऊपरी सतह पर निकल के आ जाता है और वहां से क्या करता है, ये अब्सॉर्ब करता है सनलाइट, हवा, पानी. ठीक है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, और लेप्रस हाइड का मतलब यहाँ पे जो है उसकी रंगहीन खाल. जब पेड़ को काट दिया जाता है तो वो उसकी खाल जो है वो रंगहीन हो जाती है. वैसे तो जब पेड़ जीवित होता है तो उसकी थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की खाल होती है, लेकिन जैसे जैसे वो सूर्य की रोशनी में सूख जाती है उसका जो है वो कलर चला जाता है, वो रंगहीन हो जाती है. तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि इसकी जो रंगहीन छाल है उसमें से फिर से साइड से स्प्राउटिंग लीव्स, स्प्राउटिंग का मतलब अंकुरित होना. ठीक है. तो जो छोटे छोटे लीव्स हैं उससे धीरे धीरे जो है वो फिर से लीव्स आने शुरू हो जाते हैं. तो किसी पेड़ को काटना आसान नहीं है. अगर एक बार पेड़ को काट भी दिया जाता है तो थोड़े समय के बाद जो है उसमें से फिर से छोटी छोटी टहनियां जो है वो निकलना शुरू हो जाती है और वो धरती से अपना पालन पोषण करता है. वहीं से अपने लिए जो खाना पानी वगैरह जो है वो वहीं से ले लेता है और दोबारा से उसकी पत्तियां जो है वो निकलने लगती है. ठीक है. नेक्स्ट स्टैंजा है. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. तो देखिए पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि पेड़ को काटने के लिए क्या करना पड़ता है. सो हैक एंड चॉप, हैक होता है जोर से मारना, चॉप मतलब काटना. सिर्फ जोर से मारने और काटने से ही काम नहीं बनेगा, वो पेड़ नहीं मरेगा. नॉट सो मच पेन विल डू इट, उसको ज्यादा पेन नहीं होगी. आप धीरे से मारोगे या उसको काटने लगोगे तो कोई काम नहीं बनेगा, उसको ज्यादा पेन भी नहीं होगी. और जो ब्लीडिंग बार्क है, ब्लीडिंग बार्क का मतलब जब पेड़ को काटा जाता है तो जो उसकी बाहर की छाल है उसमें से कई बार जो लिक्विड सा निकलता है. ठीक है. वो यहाँ पे उसने पॉइंट ने ब्लीडिंग बार्क का नाम दिया है इसको. तो जो उससे जो बार्क से जो लिक्विड निकल रहा है वो जल्दी ही हील हो जाएगा. ठीक है. वो लिक्विड निकलना बंद हो जाएगा और वो जो छाल है वो पहले की तरह ठीक हो जाएगी. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के नजदीक मतलब धरती के नजदीक जो है वहां पे क्या होगा, विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, वहां पे धीरे धीरे जो है वो मुड़ी हुई टहनियां, ट्विग्स मतलब टहनियां निकलनी शुरू हो जाएगी. और मिनिएचर, मिनिएचर मतलब छोटी छोटी. ठीक है. लघु रूप में जो शाखाएं हैं, बॉल्स मतलब शाखाएं, वो भी निकल आएंगी. और अगर पेड़ को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो
धीरे धीरे वो एक्सपेंड हो जाएगा, फैलने लगेगा और वो पहले फॉर्मर साइज मतलब पहले वाले साइज में ही ग्रोन अप हो जाएगा। ठीक है, तो पेड़ को सिर्फ काटने से ही काम नहीं बनने वाला, अगर पेड़ को पूरी तरह से काटना है तो उसके लिए आगे का प्रोसीजर भी पॉइंट ने बताया है। ठीक है, कि सिर्फ पेड़ को काटने से ही वो नहीं मरता। नेक्स्ट स्टेंजर है नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंचोरिंग अर्थ, इट इज टू बी rocked tight and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave। तो यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं कि नो, कि अगर आप पेड़ को काट के ऐसे ही छोड़ देंगे तो काम नहीं बनेगा। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, अगर पेड़ को पूरी तरह से मारना है तो क्या करना पड़ेगा, जो उसकी रूट्स हैं, जो उसकी जड़ें हैं, उनको ही पूरी तरह से धरती से बाहर निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंचोरिंग अर्थ, एंचोरिंग का मतलब सहारा, जिस अर्थ ने उसको सहारा दे रखा है, जिस अर्थ पे वो पेड़ खड़ा है, वहीं से ही उसकी जड़ों को उखाड़ के निकाल कर फेंकना पड़ेगा और उसको उन जड़ों को लटका के, रॉक मतलब लटका के अच्छे से बांध के उनको निकालना पड़ेगा और स्नैप्ड आउट, स्नैप्ड आउट मतलब अच्छे से काटना पड़ेगा उन जड़ों को भी, और पुल्ड आउट एंटायरली या फिर पूरी तरह से जमीन के नीचे से उन जड़ों को निकालना पड़ेगा। और आउट फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ केव का मतलब जमीन के नीचे, केव मतलब क्योंकि पेड़ आपने देखे होंगे कि पेड़ों की जड़ें जो हैं वो बहुत नीचे तक जाती हैं, और जब एक पेड़ को उखाड़ा जाता है तो वहां पे एक केव जैसी बन जाती है, गुफा जैसी बन जाती है। ठीक है, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड द सोर्स वाइट एंड वेट द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। अब यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी बल है, जो उसकी जड़ों में है, वो क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। वो अगर जड़ें, अगर पेड़ को उखाड़ दिया जाएगा तो उसकी जड़ें बाहर आ जाएंगी। ठीक है, जो सोर्स है, सोर्स मीन्स जड़, जो उसका सोर्स है, जो कैसे है, सफेद रंग का है और पूरी तरह से वो वेट है, गीली है। ठीक है, क्योंकि वो जमीन के अंदर है, वो क्या होगी, वो सबसे नाजुक पार्ट होता है पेड़ का, जो कि धरती पे टिका हुआ है। ठीक है, हिडन फ्रॉम ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो कि क्या है, कई सालों से वो जड़ें जो है वो धरती के अंदर छुपी हुई हैं, और वो कैसी है, सफेद रंग की है, थोड़ी सी गीली है, और वही सोर्स है पेड़ की सारी एनर्जी का, उसी के बल पे जो है पेड़ खड़ा हुआ है। अगर हम उसी को ही उखाड़ फेंकेंगे तब ही पूरी तरह से एक पेड़ मर सकता है। देन द मैटर ऑफ scorching and chopping in the sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done। अब पॉइंट जो है वो फाइनल प्रोसेस बता रहे हैं कि पेड़ की जड़ उखाड़ने के बाद क्या करना है, कि अब आती है बात स्क्रॉचिंग एंड चॉपिंग की। स्कॉचिंग एंड चॉपिंग का मतलब कि पेड़ की जड़ों को निकाल देना, उनको ड्राई करना, उनको धूप में सुखाना, और जब वो उखाड़ दी जाए, पेड़ों की जड़ों को उखाड़ने के बाद उनको धूप में सुखाना, हवा में छोड़ना, और जब उनका कलर ब्राउन हो जाएगा, वो थोड़ी सख्त हो जाएंगी और तुड़ मुड़ जाएंगी, जब उनका पानी जो है सूख जाएगा पेड़ के जड़ों का पूरी तरह से, तो वो क्या हो जाएंगी, ट्विस्ट हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी और मुरझा जाएंगी, तभी एंड देन इट इज डन, तो तभी ये समझिए कि एक पेड़ मर गया है। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि पेड़ों को उगने में सालों साल लग जाते हैं। ठीक है, और जब उसको कोई काटता है तो पेड़ फिर भी रिवाइव होने की कोशिश करता है। काटने के बाद भी आपने देखा होगा कि साइड से छोटी छोटी टहनियां जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। तो पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ काटने से ही पेड़ नहीं मरता, उसकी जड़ों को पूरी तरह से जमीन से निकालना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, उसके बाद ही एक पेड़ को सच में मरा हुआ कहा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये थी पोइम ऑन किलिंग अ ट्री। आपने इसको अच्छे से समझना है और वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। थैंक यू।